Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने जो फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग जो रीडिंग डाली थी उसमें बहुत अच्छे मेरे को व्यूज़ आए हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स करके आप लोगों ने बताया है कि रीडिंग आप लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट की है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखी है, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रीडिंग का भी लिंक डाल दूँगी। इट वॉज अ डिटेल्ड रीडिंग रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, लुक्स कैसी होगी, पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी मैंने डिटेल रीडिंग बनाई थी। नाउ अब ये जो रीडिंग है ये है पार्ट 2। पहले वाली रीडिंग में मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट, उनके लुक्स देखे थे। इस वाली रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आप लोग कहाँ मिल सकते हो, आप लोग कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आप लोग मिलोगे तो आप दोनों की जो एनर्जी होगी, फर्स्ट इंट्रैक्शन, फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच की जो वाइब्रेशन एनर्जी जो होगी जो मीटिंग की, वो कैसी रहेगी। तो डिटेल्ड रीडिंग इस ये भी होगी, ठीक है। तो आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। मैं ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, मैं अभी कार्ड्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी, जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि मेरी बहुत सारी रीडिंग्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ एंड लाइव टैरो कार्ड फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ मैं। तो जब भी मैं आऊँ या रीडिंग्स पोस्ट करूँ तो आपके पास तुरंत फटाफट नोटिफिकेशन चली जाए, ओके। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती है आप लोगों को तो मुझे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा अप्रिसिएशन के लिए। एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल एंड आई लव टू रीड ऑल योर कॉमेंट्स, ओके। एंड अपने ये इस चैनल को, इस रीडिंग को अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको का ग्रुप्स दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, 2 ऑफ कप्स। अगर आप इस कार्ड पे ड्रॉन फील कर रहे हो, यू कैन गो विद दिस कार्ड। ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ कप्स। अगर आप इस कार्ड पे ड्रॉन फील कर रहे हो, यू कैन चूज दिस कार्ड। ग्रुप नंबर 3, द स्टार। अगर आप इस कार्ड पे ड्रॉन फील कर रहे हो, यू कैन गो एंड चूज दिस कार्ड, ठीक है। तो तीनों कार्ड्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द रीडिंग। बहुत सारी डिटेल्स में डिटेलिंग हम देखेंगे, ओके, कि क्या आता है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके। कॉफ़ी, चाय, जूस, जो भी पीने का मन है, just take it, have a sip and just enjoy the reading, okay. It will be very very exciting and juicy reading, okay. So अभी मैं ये कार्ड्स को साइड कर देती हूँ and let's get started with my group number 1. So hello group number 1, जिन्होंने भी ये कार्ड से चूज किया है 2 of cups से। so मैं ये कार्ड को यहाँ पर भी लगा देती हूँ कि आप ये कार्ड देखते रहो, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। तो आप लोग आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स और लुक्स वगैरह कैसे हैं वो आप मेरी दूसरी रीडिंग में देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिंक कर दिया है वो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, ओके। सो लेट्स सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे। एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस कार्ड फर्स्ट, ठीक है। तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, देन आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स, एंजल्स, महादेव, माँ काली, हेल्प मी टू गिव द एक्यूरेट प्रेडिक्शन फॉर माई ग्रुप नंबर 1. Angels, universe, guides, please help me to give accurate prediction for my pile number 1, group number 1. ओके, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे?
सी। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। मैं एक बार और भी कार्ड्स पहले निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी जो जो चीज़ें मुझे दिखेगी। ओके, ग्रुप नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, एग्जैक्ट लोकेशन, कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे। मैं लाइव शफलिंग करना पसंद करती हूँ कार्ड्स का। अगर आपको आप स्किप भी कर सकते हो शफलिंग का पार्ट, बट आई लाइक कि आपके सामने मैं शफल करके कार्ड्स निकालूं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, just give me a moment, let me just put the cards. Okay, तो आपको सारे कार्ड्स अभी विजिबल नहीं होंगे स्क्रीन पे, ये बहुत सारे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको सारी डिटेलिंग बताऊंगी। तो ग्रुप नंबर 1 मुझे आप लोगों के लिए देखो, मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिख रही है कार्ड्स में। तो सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू मिल सकते हो। दिस पर्सन माइट कनेक्ट विथ यू प्रोफेशनली, आपके करियर, आपके जॉब, कोई प्रोजेक्ट्स, कोई क्लाइंट, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो कि दिस पर्सन माइट बी योर क्लाइंट, और सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर आप इन्वॉल्वमेंट है, कोई मीटिंग में मिल सकते हो, कोई प्रोफेशनल मीटअप हो सकता है, वहाँ मिल सकते हो। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कोई प्रोफेशनल सेटअप में मिल सकते हो विच इज़ कनेक्टेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, विच इज़ कनेक्टेड टू योर करियर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली मुझे कनेक्टेड दिख रहा है कि आप यहाँ पर मिल सकते हो। नाउ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगेन रिलेटेड टू प्रोफेशनल नेटवर्क। ओके, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। ओके, इट कैन बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू क्लाइंट। ओके, तो समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप प्रोफेशनल नेटवर्क पे इस पर्सन से मिलोगे। ओके, अब मुझे एक और चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह भी मिल सकते हो जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन हो रही हो, कोई पार्टी, किसी की शादी, कोई रिसेप्शन। ओके, कोई फैमिली गैदरिंग्स, ऐसी जगह में भी मिल सकते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कोई फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि देयर विल बी फ्लावर्स। ओके, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर फ्यू, जहाँ जो मतलब प्रोफेशनल नेटवर्क का तो मैंने बता दिया कि कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली प्रोफेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो। ओके, ना जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि सेलिब्रेशन के थ्रू मिल सकते हो, कहीं कोई गेट टुगेदर है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी की वेडिंग हो रही है, किसी की इंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, कोई भी एक फैमिली गैदरिंग या फिर कोई ऐसा कुछ सेटअप हो सकता है जहाँ पर आप मिलो। एंड मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि जब आप मिलोगे ना, अगर फैमिली गैदरिंग या फिर कोई पार्टी इवेंट्स वगैरह में, तो वहाँ पर ना बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, स्पेशली रेड एंड पिंक फ्लावर्स। ओके, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ये बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेटेड कोई जगह होगी, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, आप वहाँ पर मिल सकते हो। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है। मुझे एक और चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि कोई कॉमन पर्सन हो सकता है जो आप लोगों को मिला है। ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि वेडिंग हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पर आप मिल सकते हो। तो ऑब्वियसली आप किसी के थ्रू ही मिलोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के इवेंट अटेंड करने या सेलिब्रेशन अटेंड करने जा रहे हो, तो वो पर्सन उस पर्सन को भी जानते होंगे एंड उन्होंने उनको भी इनवाइट किया होगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू बोथ कैन मीट। तो मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है। ओके,
हम्म। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कोई ऐसी जगह मिलोगे जहां पर वाटर विल बी देयर, ओके, इट विल बी कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, यस यस राइट। ट्रैवलिंग भी मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं ट्रैवलिंग के भी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन भी दिख रही है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको ये पर्सन मिलेंगे, ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू, जब आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, आपको लगेगा कि चीज़ें मूव नहीं कर रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, एंड यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स, ओके। मतलब आप किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ोगे तब भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ओके। एंड आप ना एक्सपेक्ट नहीं करोगे जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, इट विल बी वेरी अनसर्टेन एंड यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू मीट लाइक दिस एंड देन यू विल मीट। एंड ये पर्सन जो होंगे बहुत जेनरस भी होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। मैं ज़्यादा पर्सनालिटी ट्रेट में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी बहुत डिटेल्ड रीडिंग बना चुकी हूँ। आप वो पहले जाकर वो भी चेक कर सकते हैं, ये रीडिंग सुनने के बाद आप वो वाली रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें आपको पता चलेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग, ओके। सो यस, तो मुझे और मैं भी देख लेती हूँ और क्या दिख रहा है। हम्म। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप कोई ऐसी जगह जा सकते हो, जैसे ट्रैवलिंग तो मैंने आपको बताया ही है कि आप ट्रैवलिंग करते हुए मिल सकते हो, ओके। कोई माउंटेन्स में ट्रैवल कर सकते हो, नियर वाटर ट्रैवल कर सकते हो, बीच बीच एरिया, रिवर एरिया, वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो एंड ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हो, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एंड स्पेशली देखो, मैंने आपको ये भी बताया ना कि देखो ट्रैवलिंग के भी बहुत चांसेस है जहाँ पर माउंटेन्स हो, वाटर हो। ये देखो, ये कार्ड भी मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, ये कार्ड में भी अगर आप देखोगे तो माउंटेन्स, ग्रीनरी, रिवर, आप ये बोट पे दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर माउंटेन्स है, एंड दे आर फीलिंग सो हैप्पी, इमोशनली इन्वॉल्व, अवेलेबल। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है। देखो यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस करने की चीज़ है, देखो यहाँ पर फ्लावर्स भी है। तो मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप जब आप मिलोगे ना तो वहाँ पर फ्लावर्स, रिवर या वाटर या मतलब ग्रीनरी, ऐसी भी चीज़ें होंगी, ओके ओके। राइट, वाटर मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। वाटर विल बी देयर, चाहे पानी की बॉटल हो, चाहे कुछ भी रिलेटेड टू वाटर, रिवर, मतलब वाटर विल बी वेरी प्रोमिनेंट, ओके। जब आप मिलोगे ना तो उसके पास पानी ज़रूर होगा आप दोनों के आसपास कहीं, मुझे ये भी दिख रहा है, ओके। कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई लाउंज, कोई ऐसी कैफ़े जहाँ पर बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है, बहुत ही सूदिंग सा, ग्रीनरी है, ओपन एयर, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, आप वहाँ पर भी मिल सकते हो। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। फ्लावर्स एंड वाटर, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ओके, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो आप ऐसी जगह पे मिल सकते हो, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप कब मिलोगे, जब आप तब मिलोगे जब आप किसी चीज़ को लेट गो करोगे अपनी लाइफ में, ओके। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत टाइम से स्टक थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, एंड आपने वो चीज़ लेट गो की, चाहे जॉब लेट गो की, चाहे अपना पास्ट रिलेशनशिप लेट गो किया, किसी चीज़ को लेट गो करके ही आप इस पर्सन, आप अपनी एनर्जी को रिवाइव करोगे एंड आप इस पर्सन की एनर्जी में आओगे एंड देन यू बोथ विल मीट, इट विल बी अ डिवाइनली फेटेड मीट, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो एंड एक डिवाइन टाइम पे आप इस पर्सन के साथ मिलोगे। देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स इज अलाइनिंग यू बोथ टुगेदर एट द एग्जैक्ट डिवाइन टाइम, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे को अभी मिलना है या मैं कितना टाइम लगेगा, ये फोर्स नहीं कर सकते। ये आप तभी कनेक्ट करोगे इस पर्सन से जब आप बिल्कुल रेडी हो, यूनिवर्स को लगेगा कि आप बिल्कुल रेडी हो एंड यू आर अलाइंड विथ योर हायर सेल्फ एंड विद द यूनिवर्स एंड विद दैट पर्सनस एनर्जी, देन ओनली यू बोथ विल मीट टुगेदर।
कि मुझे आप दोनों की जो एनर्जी है, उन दोनों की एनर्जी में मुझे कुछ ऐसे सिचुएशन दिख रहे हैं जहाँ पर वो भी मे बी किसी चीज़ में स्टक हो, आप भी किसी चीज़ में स्टक हो, एंड वो चीज़ जब आप दोनों की तरफ से क्लियर होगी तब आपकी मीटिंग मुझे होती हुई दिख रही है। ओके, नाउ ये रही कि आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। ओके, अब मैं चेक करूँगी कि जब आप लोग मिलोगे तो आप दोनों के बीच में कैसी चीज़ें होंगी। ओके, लेट्स सी कि जब आप मिलोगे तो चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, व्हाट विल बी बोथ ऑफ योर एनर्जी, और वो आप में क्या नोटिस करेंगे सबसे पहले। ओके ओके, तो देख लेते हैं कि जब आप मिलोगे। ओके, लेट मी टेक दिस कार्ड, दिस डेक फर्स्ट। ग्रुप नंबर 1 जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या होगी। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कैसी होगी। ओह माय गॉड, टू मेनी कार्ड्स। पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देखूंगी, फिर आपकी एनर्जी देखूंगी, फिर आप दोनों के बीच में क्या होगा वो देखूंगी। ठीक है, ओके। ओके, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या होगी। ओके, ये फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मैंने निकाल ली है। मैं आपको पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बता देती हूँ, जब आपसे ये मिलेंगे तो क्या चीज़ नोटिस करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, फिर मैं आपके बारे में भी कार्ड्स निकाल कर बताऊँगी। ओके, सो लेट्स सी कि क्या एनर्जी आ रही है। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जब पर्सन आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, हर छोटी से छोटी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, दिस पर्सन विल बी वेरी डिटेल्ड। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होंगे आपके बारे में जानने के लिए। दे विल दे वॉन्ट टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। बहुत ज़्यादा आपके बारे में क्यूरियस होंगे और ज़्यादा जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या हो, कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है। मतलब हर छोटी छोटी डिटेलिंग मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन चाहेंगे आपके बारे में जानना। मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप मिलोगे तो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपसे ये पर्सन। ओके, अट्रैक्टेड फील करेंगे, एंड दिस पर्सन विल बी लाइक दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। ओके, तो मतलब ऐसी वाली बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आएगी इनको, एंड इनको ऐसा फील होगा कि यार ये तो बहुत मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे एक ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन विल फील इमोशनल एज वेल, थोड़ा इमोशनल भी फील करेंगे, एंड दे वुड लाइक टू हैव वेरी स्वीट टॉक विथ यू। आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, एंड दे विल जब ये आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो बंदा बोल रहा है या फिर ये बंदी जो बोल रही है, इट इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। ओके, जो भी जेंडर आप देख रहे हो वो ही लेना। तो इनको मतलब पता होगा, फील होगा कि आपको फील होगा कि ये पर्सन तो थोड़ा सा एक इमोशनल टच के साथ ये बात कर रहे हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन बहुत एक्साइटेड होंगे जब आपसे मिलेंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन मिलेंगे, एंड ये दिस पर्सन विल बी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, एंड कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे आपके बारे में। जब आपको ये देखेंगे तो सबसे पहले तो इनको ये आपको देखकर इनको ऐसा फील होगा कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ओके, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इनको ये बहुत आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत जल्दी ये नोटिस करेंगे। जो जिस तरीके से अपने आप को आपने कैरी किया होगा, जो भी आपने वेयर किया होगा,
वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ओके, इनको ये भी लगेगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी बातें बहुत ज़्यादा खुलकर बोल रहे हो। एक एक होता है ना कि आवाज़ में दम है, तो वो आवाज़ में दम वाली फीलिंग आएगी कि भाई ये जो पर्सन है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है। ओके, दिख रही है। तो ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है इनके तरफ से। ओके, ये मुझे ये दिख रहा है कि मे बी आप अपने हेयर को कलर करवाते हो या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर हेयर। मुझे दिख रहा है कि वो हेयर आपके नोटिस करेंगे। ओके, एंड आपका जो हेयर का टेक्सचर है, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है, दिख रहा है कि आपके पास आपके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर नहीं होंगे, मे बी थोड़ा कर्ली होंगे या थोड़ी वेवी होंगे। तो ऐसे मतलब हेयर हो सकता है, हेयर का टेक्सचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होंगे आपके हेयर। ओके, थोड़ा कर्ली टेक्सचर में होगा, थोड़ा वेवी टेक्सचर में आपके हेयर होंगे, जो इनको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, एंड जब आप ओपन हेयर अगर कोई आप मेल देख रहे हो, फॉर फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि अगर फीमेल है तो फीमेल के लंबे हेयर बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, जैसे आपके अगर बाल खुले हुए हैं तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मुझे ये भी दिख रहा है। एंड अगेन आई गॉट फ्लावर्स। ओके, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि फ्लावर्स, वाटर, ये हो सकता है आसपास जब आप इस पर्सन से मिलो। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशनल नेटवर्क में अगर मिल रहे हो, तो क्या पता इनके जो डेस्क है वहाँ पर इनको फ्लावर्स का बहुत शौक हो, एंड ये अपने डेस्क में एक फ्लावर्स रख रहे हैं, अपना एक वास रख रहे हैं, उसमें फ्लावर्स डाल के रख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को बहुत शौक होता है फ्लावर्स का, एंड वो अपने डेस्क में भी फ्लावर्स या प्लांट्स रखते हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ना फ्लावर्स, प्लांट्स, ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा शौक होगा, इनको पसंद होगी ये सारी चीज़ें। तो मे बी इनका अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्क में अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि इनका जो केबिन हो, इनका जो रूम हो, वैसा सेटअप हो, इनके डेस्क में कुछ प्लांट्स हो या कोई फ्लावर्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो मुझे फ्लावर्स बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, तो किसी चीज़ के ऊपर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हो सकती है ना। आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब मिलते ही आर्ग्यूमेंट हो गई, क्लैश हो गया। बट ये चीज़ जो होगी ना, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगी। मतलब पहले एक होता है ना, कई बार अगर आप देखोगे कि मेरे साथ ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मेरी जो लाइफ में सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग्स है ना, वो ऐसे लोगों के साथ है जिसके साथ मैं पहले बिल्कुल, मैं मतलब जब फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा, फर्स्ट टाइम जब मैंने उनसे बात की, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो पर्सन। ठीक है, बट उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्ड है। जैसे मतलब जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि जो भी मेरे बहुत क्लोज्ड है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, तो वो लोग भी ना, मेरे को फर्स्ट टाइम कभी भी उनके साथ मेरे को उनके साथ अच्छी एनर्जी या वाइब्स नहीं आई। मुझे लगा कि इस पर्सन से तो मैं कभी नहीं बात करूंगी, एंड आज के टाइम में वो पर्सन जो है वो सबसे अच्छे क्लोज्ड फ्रेंड्स है मेरे। तो ऐसी भी सिचुएशन कई बार होती है कि आप जब पहली बार मिलते हो तो आपको एनर्जी उनकी समझ नहीं आती है, एंड आप दूर रहना पसंद करते हो या बात नहीं करते हो, या फिर बात करते हो तो लड़ाई हो जाती है। बट जब आप थोड़ा टाइम एक दूसरे के स्पेंड करते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है ना, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है आप दोनों के बीच में। तो ये सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, ऐसा हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ मैं अब आपकी एनर्जी देख लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे। तो let me check what will be your energy. ओके, ये वाले टेक से लेती हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, मेरे पास और भी मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं। देख लेती हूँ आपकी क्या एनर्जी रहेगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे। व्हाट विल यू थिंक? ओके, what will be your energy? Okay.
तो देखते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे, हाउ विल यू फील. ओके, लेट्स सी. ओके, ओ माय गॉड, आई गॉट लवर्स. ओके, तो मुझे दिख रहा है जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा आपको इस इन पर्सन की तरफ. ओके, आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन से, मुझे ये भी दिख रहा है. ओके, एक बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील होगा इस पर्सन से आपको, एंड इट विल बी वेरी ईजी. ठीक है, इस पर्सन से कनेक्ट करना बहुत ईजी फील होगा. मे बी ये जो पर्सन है ये कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे या सिंगिंग करते होंगे, या फिर आप सिंगिंग में हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट में हो, कोई मतलब कोई आर्टिस्टिक साइड हो सकती है आप दोनों की, दोनों में से किसी एक की. ओके, उस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करोगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन दिस एंड यू रियली लव दैट थिंग विच दिस पर्सन वॉज प्लेइंग और सिंगिंग वॉट एवर. ओके, तो मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है. पहले जब आप मिलोगे तो आप थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाली चीज़ रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि जो फीलिंग आप फील कर रहे हो क्या वो सेम फीलिंग ये पर्सन भी फील कर रहे हैं. तो थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन और इल्यूशन वाली एनर्जी भी दिख रही है कि आप कंफर्म्ड नहीं हो कि जैसा आप फील कर रहे हो क्या वो पर्सन भी सेम फील कर रहे हैं. ओके, तो ये भी मुझे चीज़ दिख रही है. बट मुझे दिख रहा है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करोगे. ओके, आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आएगा इस पर्सन के तरफ से, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी होगी. मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम गुड लुकिंग होंगे, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करोगे. इनके हेयर बहुत सुंदर होंगे, हेयर बहुत अच्छे होंगे इस पर्सन के. ओके, एंड थोड़ा सा मेसी हेयर रखना पसंद करते होंगे ये पर्सन, तो आपको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी इस पर्सन में. ओके, and yes, again I got flowers. My god, something is connected with flowers. Definitely मुझे ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट एक सिग्नल दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जब आप लोग मिलोगे ना तो कहीं ना कहीं आसपास फ्लावर्स ज़रूर होंगे आप दोनों के आसपास में. फ्लावर्स, ग्रीनरी, प्लांट्स. ओके, एंड आप ना एक बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में आओगे. लाइक अगर फीमेल आप हो, आप रीडिंग ये देख रहे हो मेल के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगी आपको. ओके, अगर आप मेल हो तब भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना बहुत एक सेंसिटिव एनर्जी दिखेगी, जहाँ पर आप एक बहुत केयरिंग नर्चरिंग वाला नेचर आपका आएगा इस पर्सन के लिए. ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे इस पर्सन के साथ. ओके, तो मुझे ये एनर्जी भी आ रही है. अब मैं देख लेती हूँ कि आप दोनों के बीच में कैसी एनर्जी होगी. ओके, आप दोनों के बीच में कैसी एनर्जी होगी. लेट्स सी. ये तो रहा कि उनकी एनर्जी कैसी होगी और आपकी एनर्जी कैसी होगी. नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि आप दोनों की जब इंट्रैक्शन होगी तो कैसा फील होगा. व्हाट विल हैपन व्हेन यू बोथ विल इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके, लेट्स सी what will happen when you both will interact with each other. Okay. Okay. What will happen when you both will interact with each other? Okay, let me just take half and shuffle it. बहुत सारे हैं. Okay. आप दोनों की इंट्रैक्शन कैसी रहेगी? What will happen between both of you? ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रीड करके. मैं एक बार एस्ट्रल कार्ड भी निकाल लेती हूँ और मंथ्स भी निकाल लेती हूँ. ओके, देख लेती हूँ कि कौन से मंथ्स और कौन से एस्ट्रल कार्ड आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट होंगे. ओके, ओके,
ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सोलफुल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, बहुत रोमांटिक सोलफुल कनेक्शन। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं ना, हमें ऐसा फील होता है कि हम पास्ट लाइफ से इस पर्सन को जानते हैं, तो वैसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ओके, मैरिज, ओ माय गॉड, ये देखो मैरिज आया है आप लोगों के लिए डेफिनेटली। मैं हम लोग वैसे भी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड लक। और ये बहुत ही ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव कार्ड है कि जब आपकी रीडिंग में मैरिज निकल कर आ रहा है, तो दैट मीन्स guides are here, universe is here, angels are here to give me the guidance for you. Okay, तो you take this guidance. ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, जो मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी बोला था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन फील होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों डिस्टेंट में रहते हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पर ये पर्सन रह रहे हैं, वो एक दूसरे से थोड़े दूर रह रहे हो। ओके, मुझे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की रीडिंग में बताया था कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कोई प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू भी मिल सकते हो। तो जब अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू मिलते हो, तो मुझे दिख रहा है वो काम आपका तुरंत हो जाएगा। ओके, एंड आप दोनों के बीच में ऐसा ऑरा, ऐसी एनर्जी होगी कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ फील होगा आप दोनों को। एंड ये जो चेंज है ना, जो आपकी लाइफ में ये चेंज जो लेकर आएगा, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, मुझे ये सारी चीज़ें भी दिख रही है आप लोगों के लिए। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको लगेगा कि ना आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है, ऐसी एनर्जी आपको फील होगी, इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ना इस पर्सन से कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रगल या एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ओके, बहुत सक्सेसफुल कनेक्शन मुझे ये दिख रहा है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स उस टाइम पे एक कुछ टाइम के लिए जब आप इस पर्सन से इंटरेक्ट करोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि एक मैजिकल मोमेंट आपको फील होगा कि यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। आप कहीं और दूसरी दुनिया में चले गए हो इस पर्सन के साथ, जहाँ पर सिर्फ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, रोमांस है, सेलिब्रेशन है, आपको ऐसा फील होगा। ओके, हैप्पीनेस का कार्ड भी आया है डेफिनेटली आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे इस पर्सन से मिलकर। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होगे ना, तो आपको मे बी ऐसा फील होगा, या फिर कोई आपको ऐसा बोले कि नहीं नहीं मत जा, या मत कर, ये चीज़ क्या है, बेकार है, टाइम वेस्ट है, ये है वो है, जहाँ पर भी आप मिलोगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप वहाँ मिलते हो अपने फ्यूचर्स का उसको, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार छोड़ो, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, थोड़ा सा डाइसी फील होगा, थोड़ा सा डाउटफुल फील होगा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, सही होगा या नहीं होगा मेरे लिए ये। कोई आपको ये भी बोल सकता है कि मत जा, रहने दे, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें दिख रही है कि बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है मिलने से पहले, बट आई वुड एडवाइस कि आपको जाना चाहिए। यू शुड टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड यू शुड ट्राई इट, कि आप, क्योंकि इट्स वेरी प्रोमिनेंट कि ऐसी जगह में आप मिल सकते हो। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग डेफिनेटली फुल मून इन जेमिनाई। ओके, तो मुझे ये फुल मून इन जेमिनाई दिख रहा है, जिसका मंथ जून होता है। ठीक है, एंड मेरे पास कार्ड्स जो आए हैं वो जून एंड जुलाई के कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आने वाला जो मंथ
जून एंड जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर इट कैन बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, तो आप अपने सोलमेट से आप इस मंथ भी मिल सकते हो, उससे पहले भी मिल सकते हो, डिपेंड्स, बट इस मंथ भी मिल सकते हो जून एंड जुलाई में, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, या फिर जून जुलाई में ऐसा हो सकता है कि आप पहले मिल जाओ और जून जुलाई में आप आपका जो बॉन्ड है, आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाए, लाइक कुछ फिक्स हो जाए, मैरिज फिक्स हो जाए, इंगेजमेंट फिक्स हो जाए। तो ऐसी भी मुझे चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स. Don't forget to like and subscribe my channel, and I'm going to see you very very soon in my another reading. Till then, take care. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी नाइट ऑफ कप्स चूज़ किया है, ये कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या स्पार्क रहेगा आप दोनों के बीच में। तो एक डिटेल रीडिंग वी आर गोइंग टू डू। ओके, अगर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स जानना है, उनके लुक्स जानने हैं, तो आप मेरी दूसरी रीडिंग भी देख सकते हो जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट की थी, डिटेल रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस अपीयरेंस, फिजिकल लुक, पर्सनालिटी ट्रेट्स। मैं वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इस ये चेक करने के बाद आप वो रीडिंग भी चेक कर सकते हो। ओके, सो without wasting any more time, let's get started with your reading. Just give me a second. तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे। ओके, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे। यूनिवर्स, एंजल्स, guides, please help me to give accurate reading and prediction for my group number 2. देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे और कैसे मिलोगे। ओके, ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। मैं एक बार पहले कार्ड शफल कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, ओके, तो ये जो कनेक्शन है ना ग्रुप नंबर 2 का, मुझे कुछ लोगों के लिए तो मुझे एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रही है। जैसे होता है ना, एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप मुझे दिख रहा है कि आप अरेंज मैरिज सेटअप में मिल सकते हो। मे बी आपकी अरेंज मैरिज हो, बहुत स्ट्रांगली मुझे अरेंज मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये सेटअप हो, फैमिली एक दूसरे से बात करके आपको मिलाए, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई प्रपोजल लेकर आए आपकी फ्यूचर स्पाउस के रिश्ते के लिए, एंड देन एक फैमिली ने डिसाइड किया, एंड फैमिली ने कहीं सेटअप अरेंज किया कि लेट्स मीट दिस पर्सन। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि ऐसा है, कोई फैमिली मीटअप हो सकता है, काइंड ऑफ अरेंज्ड मीटअप। ओके, कुछ लोगों के लिए। ओके, और मैं देखती हूँ कि और आप लोग कैसे मिलोगे। ओके,
मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिख रही है, आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो इस पर्सन से, ओके। एंड this traveling will be a road traveling, not flight traveling, okay? It will be a road traveling. याद रखना, इट विल नॉट बी अ फ्लाइट ट्रैवलिंग, इट विल बी अ रोड ट्रैवलिंग के थ्रू मुझे मिलते हुए दिख रहे हो आप लोग। ट्रेन, कार, बस, ठीक है, मतलब ट्रेन्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ट्रेन में मिल सकते हो या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, चाहे अपने आप खुद रोड ट्रैवल आप कर रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू रोड ट्रैवलिंग, ओके। तो ट्रैवलिंग के थ्रू आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कहीं घूमने जाओ तब मिलो, मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग के थ्रू, मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू मतलब कि आप किस चीज़ से जा रहे हो उसके थ्रू भी मिल सकते हो, ठीक है, बाय रोड ट्रिप से। एंड दूसरी चीज़ है कि आप कहीं घूमने जाओ, कोई ट्रिप में जाओ, आप वहाँ पर भी मिल सकते हो, मतलब उस डेस्टिनेशन में पहुँच के भी मिल सकते हो। मुझे ये दोनों चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पर मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, जिम, वर्कआउट एरिया, वहाँ पर भी कुछ लोग, नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर सम, मुझे दिख रहा है यू माइट मीट योर फ्यूचर स्पाउस समवेयर वेयर पीपल वर्कआउट में भी मुझे दिख रहा है, स्पेशली समवेयर रिलेटेड टू योगा, मेडिटेशन सेंटर, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग ध्यान करने के लिए आते हैं, तो इस टाइप की जगह में भी मुझे दिख रहा है। कोई ऐसी जगह आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, समवेयर रिलेटेड टू ऋषिकेश, समवेयर रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ होली प्लेसेस। तो ऐसी जगह भी मुझे दिख रहा है कि आप मिल सकते हो, ओके। ओके, बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए तो दिख रहा है कि सेटअप, समथिंग सेटअप विल बी डन, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज काइंड ऑफ मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप कोई रिलीजियस प्लेसेस में मिल सकते हो, समवेयर इन चर्च, टेम्पल, गुरुद्वारा, वट एवर रिलीजन यू बिलीव इन, समवेयर रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेस, ओके। बट आप जब भी मिलोगे ना तो देर विल बी समबडी एल्स, किसी और पर्सन का हो सकता है, कि कोई और पर्सन आपको मिलवाए इस इनसे, ओके। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यू आर मीटिंग विद दिस पर्सन, विद योर फ्यूचर स्पाउस थ्रू सम अदर पर्सन। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। व्हाट एल्स? मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर ये पर्सन आपको थोड़ा सपोर्ट करे या किसी चीज़ का ऑफर करे। मुझे ये भी दिख रहा है सम काइंड ऑफ ऑफर, सम काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे पास 2 बार 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार इधर आया है, दोनों सेम कार्ड्स हैं। तो सम काइंड ऑफ ऑफर और सम काइंड ऑफ गिफ्ट, ऐसे भी सोचा, क्योंकि मेरे को बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है इट विल बी अ सेटअप, अरेंज्ड मैरिज काइंड ऑफ सेटअप मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप फैमिली आप लोगों को मिला रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको आपके लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, कुछ ऑफर कर सकते हैं। तो मुझे ये भी चीज़ दिख रही है बहुत प्रोमिनेंटली, ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आप इस पर्सन से किसी वुमेन के थ्रू मिलोगे, सम वुमेन, ओके, दैट कैन बी योर मदर, योर सिस्टर, योर आंट, योर फ्रेंड, anyone, okay। So some female energy is also present, कोई फीमेल एनर्जी के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप आउटसाइड मिलोगे, बाहर मिलोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप घर के सेटअप में मिलोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी जगह में मिल सकते हो आप लोगों के, कोई डेकोरेटिव जगह में, ओके। तो सबके लिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएगी, सबके लिए सेम नहीं आएगा, तो मुझे जो जो चीज़ें दिख रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ, ओके। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी की वेडिंग में मिल सकते हो, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग।
आप किसी की वेडिंग में मिल सकते हो, किसी की शादी हो रही है, किसी का रिसेप्शन है, कोई सेरेमनी है, आप वहाँ पर इस पर्सन से मिल सकते हो वेरी स्ट्रांगली। कि मेरे पास हेरोफेंट की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, चैरिट की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आप कोई ऐसी जगह मिल सकते हो जहाँ पर किसी की शादी हो रही है, ठीक है, वहाँ पर मिल सकते हो। कोई फैमिली सेटअप, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, फैमिली सेटअप मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो कोई फैमिली सेटअप, कोई इंगेजमेंट, कोई मैरिज, कोई सेलिब्रेशन। ओके, ऐसी ऐसे सेटअप्स में मुझे आप दिख रहे हो मिलते हुए, जहाँ पर आपसे जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर आपसे बड़े एज में बड़े लोग होंगे, तो उनके सुपरविजन में मिलना, उनके अंडर मिलना। तो मुझे ये सारी चीज़ें भी दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, और भी देख लेती हूँ और क्या आ रहा है। लेट मी सी मोर, और कौन कौन सी जगह आप मिल सकते हो इस पर्सन से। लेट्स सी, और कहाँ मिल सकते हो आप इस पर्सन से। आई गॉट चैरियट ट्वाइस। ये देखो, ये भी मैरिज, एक सक्सेसफुल डिटरमाइंड मैरिज दिखा रहा है। बहुत, मेरे को बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ये पाइल, ये ग्रुप जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 80%, 70 to 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज दिख रही है। एक फैमिली सेटअप में आप मिलते हुए दिख रहे हो, रिश्ता आया है, फैमिली ने सेटअप करवाया है मीटिंग। तो मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। फॉर 70 to 80% लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, फैमिली सेटअप में मीट होते हुए आप दिख रहे हो। ओके, और देख लेती हूँ कि आप जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो इस पर्सन की एनर्जी क्या होगी, और मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी भी क्या होगी। ओके, लेट्स सी। ओके, तो देख लेते हैं कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो इस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी उस टाइम पे। ग्रुप नंबर 2 कि पर्सन की एनर्जी क्या होगी जब ये आपसे मिलेंगे। देख लेती हूँ आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। एक सेकेंड रुको, इसमें से निकालती हूँ, आपकी एनर्जी भी देख निकाल लेती हूँ, देन आप दोनों की एनर्जी रखूँगी। आपकी एनर्जी क्या होगी। ओके, देखो, जब आपने सोलमेट से, आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलोगे ना, सोलमेट बोला है मैंने, मे बी आप दोनों सोलमेट हो। ओके, तो जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, जब आपकी फर्स्ट इंट्रैक्शन उनसे होगी ना, तो you will feel that yes, this is the person, you will feel like that. ओके, मैं आपको बताती हूँ, दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही है मुझे। ठीक है, मतलब आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होगे जब आप एक दूसरे से मिलोगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी थी। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पर वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो ऑल ऑफ अ सडन उनकी अपने स्पाउस से, फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे थे। बट आपकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड एनर्जी है, जहाँ पर आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप मिलने वाले हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो मिलोगे इस पर्सन से, तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड होगे। आपके अंदर, इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा डर होगा, थोड़ा सा इल्यूजन होगा, थोड़ी क्लैरिटी नहीं होगी कि चीज़ें सही होगी या नहीं होगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना अभी शादी के लिए रेडी ना हो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उस टाइम पे शादी के लिए रेडी ना हुए हो, क्योंकि मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ हार्ट ब्रेक देखे होंगे, एंड जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा, इनका हार्ट ब्लॉक्ड एनर्जी में होगा, जहाँ पर ये ओपन अप नहीं कर रहे होंगे, एंड दे वर नॉट, ये इंटरेस्टेड नहीं होंगे एज अ मैरिज सेटअप, एज अ अरेंज सेटअप में जाने के लिए। ओके, मुझे ये एनर्जी इनकी दिख रही है। बट जब आपसे ये मिलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे आपकी तरफ। ओके, वो सारी जो भी उनके पास्ट वुंड्स थे या पास्ट चैलेंजेस या स्ट्रगल्स इन्होंने जो देखे हैं, वो ऑटोमेटिकली इनके माइंड से सब
बाहर निकल जाएगा और ये बिल्कुल खो जाएंगे आप में। तो मुझे ये एनर्जी इनकी दिख रही है एंड दे विल बी वेरी मच श्योर, ये बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, फर्स्ट मीट में ही आपसे बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे मिलकर। ओके एंड आप जब, आपकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है बहुत स्टेबल एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत सिक्योर्ड है। एंड इस पर्सन को भी देखकर आपको लगेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी थोड़ा काफ़ी स्टेबल वाली एनर्जी है आपकी। ओके और आपको भी सेम ऐसा लगेगा एंड यू वांट, मतलब आप इनिशिएट करना चाहोगे इनके साथ, मुझे ये दिख रहा है। यू विल लाइक टू इनिशिएट एंड आप आगे बढ़ाना चाहोगे, आप दोबारा से इनसे मिलना चाहोगे, चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहोगे एंड आप बहुत श्योर भी फील करोगे कि येस दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो मुझे आप दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ जाएगी आप दोनों के बीच में, कोई ज़्यादा मतलब डीले मुझे नहीं दिख रहा है। ओके अब मैं देखती हूँ कि ये तो रहा कि इनकी एनर्जी क्या होगी और आपकी एनर्जी क्या होगी। अब मैं देखती हूँ ओवरऑल। ओके ओवरऑल जब आप मिलोगे तो आप दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है। देखती हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या होगा, कैसी इंट्रैक्शन रहेगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में कैसी इंट्रैक्शन रहेगी। वेरी पॉजिटिव आउटकम। ओ माय गॉड, सी व्हाट आई हैव गॉट। मैं ये भी कार्ड से थोड़ा देख लेती हूँ कि आप दोनों के बीच में पॉजिटिव कैसी एनर्जी रहेगी, कम्युनिकेशन कैसी रहेगी। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ये वाले कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, मंथ्स भी देख लेती हूँ, कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ओके ओ माय गॉड, कार्ड्स आर जंपिंग लाइक एनीथिंग। ओके हमें एस्ट्रल कार्ड भी मुझे निकालना है, एक एस्ट्रल कार्ड, लव हैप्पीनेस। ओके चलिए बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ओके ओके मंथ्स बहुत सारे निकल कर आ गए हैं मेरे पास एंड स्पेशली देखो एस्ट्रल कार्ड मुझे लव का कार्ड आया है, लव। ओके लव हैप्पीनेस, ये ग्रुप नंबर 1 में भी ये हैप्पीनेस का कार्ड आया था। ओके रोज। ओके अ प्रपोजल इज कमिंग। ओके तो सबसे पहले मैं ये अगर कार्ड देखकर बोलूँ फ्लावर्स, ओ माय गॉड। ओके तो सबसे पहले मैं अगर कार्ड देखकर बोलूँ तो ये जो मीटिंग आपकी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आपको लिटरली आप लोगों को ऐसा फील होगा, आप दोनों को इनफैक्ट ऐसा फील होगा कि इट इज़ अ सिंसियर विश जो आपने बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स से, गॉड से, कि आपको एक राइट पार्टनर मिल जाए जो आपसे पूरी तरीके से अलाइंड हो, सोलफुली, मेंटली, फिजिकली। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी विश ग्रांट हो गई है। ओके सो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड ब्यूटिफुल मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे। तो ये पर्सन आपको गिफ्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, फ्लावर तो डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे, फ्लावर गिफ्ट करेंगे, या फिर आपकी सेकंड मीटिंग होगी जब, तो डेफिनेटली आपके लिए फ्लावर्स लेकर आएंगे। दे कैन ब्रिंग लिली, दे कैन ब्रिंग रोज, एनी ऑफ द फ्लावर्स मुझे दिख रहा है। रोमांस विल बी इन द एयर, तो डेफिनेटली एक रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो जाएगी आप जब एक दूसरे से मिलोगे एंड यू विल फील वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच लव्ड। एक बहुत लविंग नर्चरिंग एनर्जी आएगी, यू विल फील हैप्पीनेस, यू विल फील लव इन द एयर। ओके एंड मुझे एक बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड विक्टोरियस लव मुझे दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेंशुअल होगी, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड मंथ्स, मेरे पास बहुत सारे मंथ्स निकल कर आ गए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से मंथ्स प्रोमिनेंट होंगे आप लोगों के लिए। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मई, सितंबर, अप्रैल।
तो वो बेसिकली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई, ये मंथ्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। ठीक है, आप मिल सकते हो इन मंथ्स में। इन मंथ्स में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। तो ऐसी भी एनर्जी मेरे पास आ रही है। ओके, एंड इट विल बी अ सक्सेसफुल मीटिंग। सक्सेस का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इट विल बी अ सक्सेसफुल मीटिंग। ओके, सो ये था ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप इट हेल्प्ड। रीडिंग अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। एंड मुझे लाइक ज़रूर करना रीडिंग को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, द स्टार। लेट्स सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। ठीक है, फिर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी मिलकर, इनकी एनर्जी कैसी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, आप दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन होगी वो कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 3, एंजल्स गाइड्स हेल्प मी टू गिव एक्यूरेट प्रेडिक्शन फॉर माय ग्रुप नंबर 3। ओके, देख लेते हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। ओके, पहले मैं कार्ड शफल करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मुझे लाइव शफल करना ज़्यादा पसंद है। कार्ड्स आप लोगों के सामने लाइव शफल करना। ओके, ओके, ओके। ग्रुप नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ग्रुप नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ओ माय गॉड, ओके, चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी। पहले मैं कार्ड सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सारे कार्ड्स आप लोगों को विजिबल नहीं होंगे, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द कार्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आप पूरी तरीके से अपने आप को हील कर लोगे। ये एक चैनल्ड मैसेज आया है मेरे पास, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, बट ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए दिख रहा है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है। मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे जहाँ पर चीज़ें अलाइन नहीं हुई होगी, एंड आप जो पर्सन हो ना, आप एक इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अवेलेबिलिटी सीख करते हो। ओके, एंड आप इस पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आप अपने आप को हील कर लोगे अपने पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट वुंड्स से, पास्ट नेगेटिव इमोशन से। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स मोर लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप अपने फ्यूचर पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आप एक
अपने आप में आप जब आप देखो, मैं आपको बता रही हूँ, एक होता है ना कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना। तो मुझे ये ग्रुप स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 3 के लिए लग रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और को प्यार नहीं दे सकते हो। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब तक आपका खुद का कप नहीं भरा होगा, आप दूसरे के कप को नहीं भर सकते हो। तो सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, खुद के लिए जीना शुरू करो, खुद की चीज़ें जो आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ें करना शुरू करो। उसके बाद आप एक राइट टाइम पे राइट डिवाइन पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। एंड जब आपकी शादी होगी ना इस पर्सन से, जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जब आपकी शादी होगी, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल मैरिज दिख रही है आप लोगों के लिए। वेरी पॉजिटिव मैरिज। कुछ स्ट्रगल्स तो है, मुझे दिख रहा है कि कुछ स्ट्रगल्स फील कर रहे हो आप। ओके, यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू बी इन योर एनर्जी। पूरी तरीके से आपकी जब एनर्जी हाई होगी, पूरी तरीके से आप इवॉल्व हो जाओगे, अपने आप को रीजनोवेट कर लोगे, अपनी एनर्जीज को रेजुविनेट कर लोगे, एंड आप रिचार्ज्ड हो जाओगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे वेरी स्ट्रांगली। आपने ना अपने इमोशंस को होल्ड करके रखे हुए हैं, आपको अपने इमोशंस को फ्री करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, आपको अपने इमोशंस को फ्री करना है। ओके, अब ये तो हो गया कि आप कैसे मिलोगे, ठीक है। अब आप कहाँ मिलोगे वो भी मैं बता देती हूँ कि आप कहाँ मिलोगे। आप लोगों के लिए मुझे कोई ऐसी जगह दिख रही है विच इज़ कनेक्टेड टू नेचर, कोई फॉरेस्ट, कोई ग्रीनरी, कोई नेचर जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, रिवर हो, ऐसी जगह में आप मिल सकते हो, ठीक है। स्पेशली माउंटेन एरिया में मिल सकते हो, वाटर एरिया में मिल सकते हो, जहाँ पर झील हो, जहाँ पर लेक हो, वाटर बॉडीज हो, माउंटेन्स हो, कोई जैसे ठंडी जगह हो। मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि कोई ठंडी जगह में आप मिल सकते हो, कोई ऐसे हिल स्टेशन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ठंड होती है, वहाँ पर मिल सकते हो। विंटर टाइम विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठंड का मौसम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ठंड में मिल, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप ठंड में मिलोगे इनसे। ओके, जहाँ जब विंटर्स होंगे तब मिलोगे आप इस पर्सन से। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी वेट भी किया है आपने इस पर्सन का, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो टू गेट अ राइट पार्टनर फॉर यू, एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर हीलिंग योर एनर्जी। तो मैं आपको ये बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से हील होना है, अपनी एनर्जी में आना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू करो, अगर नहीं करते हो तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो पहले। अगर आपके पास अभी कोई नहीं है, ठीक है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है आप वो करो। आपको मूवीज़ देखना पसंद है, मूवीज़ देखो। आपको पिज़्ज़ा मंगवा कर पिज़्ज़ा खाने का मन है, आप पिज़्ज़ा मंगवाओ। आपको कैफ़े में जाकर अकेले बैठने का मन है, आप कैफ़े में जाओ। आपको मूवीज़ देखने का मन है, आप मूवी जाओ। यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू। अपनी हैप्पीनेस के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। तो आप जब तक उस एनर्जी में नहीं आओगे ना कि आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, आई एम सेल्फ वर्थ, ठीक है, तो ये आप इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को अपने ऊपर पहले फोकस करो, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, दबाओ मत, ठीक है। अपनी इच्छाओं को पूरा करो, चाहे आपके पास कोई हो या नहीं हो, आप अकेले एंजॉय करो, ठीक है। तब आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत राइज करेगी, एंड जब आपकी एनर्जी राइज करेगी, आप ऑटोमेटिकली अपने एक राइट पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ऑनर योर इमोशंस एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीपली, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने इमोशंस को फील करना है। डोंट इग्नोर योर इमोशंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही ब्लॉकेज भी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए कि यही ब्लॉकेज है जो इतना वेटिंग पीरियड जो आप लोगों का चल रहा है ना, अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक मिल नहीं पाए हो। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखा है, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करके रखा। जब तक आप वो ओपन अप नहीं करोगे, आप अपने राइट
पार्टनर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में. ओके, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ, देन ओनली यू विल बी अट्रैक्टिंग अ फ्यूचर पार्टनर फॉर यू. एक इमोशनल क्वेस्ट, एक इमोशनल नीड है आपको. आई कैन सी दैट वेरी वेल फ्रॉम दीज कार्ड्स. बट जब आप अट्रैक्ट करोगे इस पर्सन को, यू विल बी हैव अ ब्लिसफुल लाइफ. ओके, स्ट्रगल्स आर देयर, आई कैन सी. एंड आपके आप ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हो, मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव. आपको बहुत चीज़ों की समझ है, आपको ना एक गट फीलिंग है आपके अंदर, एक इंस्टिंक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं. आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करो. योर इंस्टिंक्ट्स कैन बी अ गाइडिंग लाइट फॉर यू. ओके, तो मैंने आपको बताया कहाँ मिलोगे. आप कोई गैदरिंग में मिल सकते हो, कोई इवेंट में मिल सकते हो विच विल बी कनेक्टेड, जहाँ पर बहुत नेचर, कोई ट्रैवलिंग में मिल सकते हो आप लोग, कोई रोड ट्रिप में मिल सकते हो, कहीं ऐसी जगह मिल सकते हो जहाँ पर लेक हो, रिवर हो, माउंटेन्स हो, कोई ठंडी जगह हो, विंटर्स वेरी प्रोमिनेंट. ओके, ऐसी जगह में, कोई हिल स्टेशन, माउंटेन्स में मिल सकते हो. तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोग फॉरेस्ट में, कोई सफारी वगैरह में भी मिल सकते हैं. ये सारी जगहें मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कोई ऐसे जगह मिल सकते हो जहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप. अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपको कैफ़ेज़ जाने का शौक है, आपको कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का शौक है जहाँ पर बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट हो, बहुत अच्छा सा एम्बियंस हो, ग्रीनरी हो, ओपन एयर हो, तो वैसी जगह में भी आप मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए. लाइक कैफ़े, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, टेरेस रेस्टोरेंट्स, ऐसा भी मुझे कुछ सेटअप दिख रहा है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए. मुझे एक और चीज़ दिख रही है, जब आप कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जब आप मिलोगे ना इस पर्सन से, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई एक्वेरियम हो सकता है, फिशेस हो सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है. वाटर हो सकता है आपके आसपास. ओके, तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है. फ्लावर्स हो सकते हैं. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप लोग ना नाइट टाइम में मिलोगे, मतलब शाम के टाइम में, शाम के टाइम में, मतलब दिन नहीं होगा उस टाइम पे, शाम हो रही होगी या रात हो रही होगी, तब आप लोग मिल सकते हो फॉर सम. ओके, तो ये भी मुझे दिख रहा है. व्हाट एल्स? इस पर्सन के हाथ में टैटू भी हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ में. ओके, इन्फिनिटी सिंबल का टैटू भी हो सकता है, इन्फिनिटी या स्टार, मून, सन, इससे रिलेटेड भी टैटू हो सकता है इस पर्सन के हाथ में. समथिंग रिलेटेड टू सन, मून, स्टार. ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, इनकी इंस्टिंक्ट्स, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, मुझे ये भी दिख रहा है. ओके, सो ये देख ली हमने आप लोगों के लिए कि ये आप लोग कहाँ कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो. अब मैं देखूंगी कि आप दोनों के बीच की एनर्जी कैसी रहेगी जब आप मिलोगे एक दूसरे से. तो ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच की एनर्जी कैसी रहेगी. ओके, पहले तो मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कैसी रहेगी, फिर मैं देखूँगी आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, देन आप दोनों के बीच का इंट्रैक्शन कैसा रहेगा. योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी. ओके, चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. ओके,
देखो मैंने जो चीज़ें बोली थी ना सेम वही कार्ड्स आए हैं बिल्कुल। देखो जब तक आप, मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ में ना कुछ चैलेंजेस और स्ट्रगल्स मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों के का पास्ट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कोई एक बैड पास्ट होगा। ठीक है, आप दोनों का भी हो सकता है या फिर दोनों में से किसी एक पर्सन का भी हो सकता है। एक बैड पास्ट रहा है, एक बैड रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो, चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। एंड वो चीज़ एंड हुई है। जब वो चीज़ एंड हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनकी एनर्जी क्या होगी। ये जो जब मिलेंगे ना आपसे, तो ये ना आपको ऐसा फील होगा कि ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के हैं। ओके, बहुत एनर्जेटिक है, एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। ठीक है, एंड आपको इस पर्सन, ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे कि ये कैसा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अप्रोच काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़े या फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो इनको अप्रोच करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो पेस में होंगे उस टाइम पे। एंड बट जब आपकी कॉन्वर्सेशन होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा फुलफिल होगी, आपके लिए फ्रूटफुल होगी। एंड आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ना आप ट्रैवल, मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो उस टाइम पे जब आप मिलोगे इस पर्सन से। एंड आप अपनी एनर्जी में होगे। मे बी आपके साथ कुछ ऐसी इंस्टेंस हुआ होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे होगे, या फिर आपको लग रहा होगा कि यू हैव मिस्ड सम गुड अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है जहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग भी आ रही होगी। ओके, बट अगेन यू विल बी हील्ड, यू विल बी नर्चर्ड, यू विल बी इन योर एनर्जी, एंड आप रेडी होगे, मतलब आप यू विल बी रेडी टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आप दोनों की एनर्जी क्या निकल कर आती है। ओके, आप दोनों की एनर्जी, ये जो पर्सन होंगे ना, ये रश नहीं करेंगे चीज़ों में, दे विल बी स्लो एंड स्टेडी। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आप दोनों की क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा सब कुछ। ओके, 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 आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। मंथ्स भी देखूंगी कौन कौन से फ्रूटफुल मंथ्स होंगे जहाँ जिसमें आप मिल सकते हो, या कुछ इंगेजमेंट मैरिज हो सकती है। देख लेती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में कैसी एनर्जी होगी, कैसा इंट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो देख लेते हैं। और मंथ्स और एस्ट्रल कार्ड भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। ओ माय गॉड। ओके, ओके, चलिए देखते हैं आपके क्या क्या कार्ड्स आए हैं। Your dreams need a practical plan, victory, success. विश बोन भी आया, विश इज़ ग्रांटेड। सो डेफिनेटली आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी इस पर्सन से मिलकर। ओके, ये पर्सन जो है ना, वो आपको किसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, इनको ये भी लगेगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया था ना फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट भी आया मेरे पास। ओके, सो कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ नया स्टार्ट करोगे उस टाइम पे आप, या तो कहीं घूमने जाओगे, कुछ नया करने का प्लान करोगे, समथिंग विच यू हैव नॉट डन फ्रॉम एंड यू वांटेड टू ट्राई समथिंग।
तो वो भी मुझे दिख रहा है, विक्ट्री दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी। एंजल्स, एंजल्स आपके साथ होंगे। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, एक डिवाइन टाइम भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैच करेगी। एक विक्ट्री फील करोगे, एक सक्सेस फील करोगे एक दूसरे के साथ आप। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पहले जो पास्ट में चीज़ें आप लोगों के लिए वर्क नहीं की है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो अब वर्क करेगी। ओके, एंड आपको आपको ये महसूस होगा और ये एहसास होगा कि पास्ट में चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं की, क्योंकि ये आने वाले थे आपकी लाइफ में। दिस वॉज द पर्सन हु वॉज डेस्टिन्ड एंड डिवाइनली मेड फॉर यू। तो ये पर्सन की जगह थी आपकी लाइफ में, ये पर्सन आने वाले थे, इसीलिए पास्ट की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में वर्कआउट नहीं की। ठीक है, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डेफिनेटली ये जो मीटिंग होगी ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये मीटिंग एक आपके लिए लाइफ लॉन्ग मीटिंग बन जाएगी। एक सोल मेट आपको मिल जाएगा, एक फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस आपको मिल जाएगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो बहुत ही मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। मीटिंग विद अ पर्सन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स की प्रोटेक्शन होगी, डिवाइन टाइम पे चीज़ें होगा। अब बहुत टाइम से अगर आप ये पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अ विश इज़ ग्रांटेड। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक विश ग्रांट हो गई है, एंड यू विल बी मीटिंग योर पार्टनर। ओके, मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से मंथ्स है जो और ये और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि this person will be very loyal towards you. This will be a very secure connection, stable connection. यहाँ पर कोई भी ups and downs मुझे नहीं दिख रहे हैं, बहुत stable secure connection है। ये connection rush नहीं करेगा चीज़ों में, ठीक है, बट ये connection बहुत ही stability के साथ आगे बढ़ेगा। ओके, मेरे को दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, मार्च मंथ और अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये मंथ्स में आप या तो अपने फ्यूचर्स पार्टनर से मिल सकते हो, या आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। तो ये मंथ्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको सनराइज़ भी पसंद होगा, आपको या फिर आपके पार्टनर को सनराइज़ भी पसंद होगा। ये पर्सन जो है ना, आप में कुछ ना कुछ तो कुछ डिफरेंट होगा, जिस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये पर्सन। ओके, आपको गिफ्ट कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपको काफ़ी एडमायर करेंगे, आपके लिए फ्लावर्स लेकर आएंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें भी दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये थी ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे एक लाइक ज़रूर दे देना अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून इन माई अदर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग here, being a part of my Soul Tribe family. Don't forget to like and subscribe, and see you soon. Bye bye.